आज हम अपने एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक इंट्रोडक्शन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था। ओके, 3.2 का जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो देखते हैं। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें जो कुछ क्वेश्चंस 3 क्वेश्चन गिवन है उसके आंसर देने हैं। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कह रहे कि हमारे पास जो कार्टेशियन प्लेन होता है उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन होती है उनके नाम बताने हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है? ये वाली, ठीक है। और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस वाली। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है? एक्स एक्सिस। एंड वर्टिकल लाइन का वाई एक्सिस। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का आंसर। ओके, सेकंड, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइन। अगर हमारे पास क्वेश्चन में है कि इन दो लाइन से जो भी हमारे पास डिवाइड होते हैं, पार्ट्स डिवाइड होते हैं हमारे पास, उन हर पार्ट का उन पार्ट का नाम क्या है, यानी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो हमने अपने बेसिक इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में देखा था कि इनका नाम क्या होता है, क्या किस नाम से बुलाते हैं हम इनको? क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ओके, थर्ड, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट्स। जहां पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है? उस पॉइंट का नाम क्या है हमारे पास? ऑरिजिन। जहां पर उसकी एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 0। एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन गिवन है और उस पे कुछ नंबर्स नेम लिख दिए गए। मतलब कोई भी पॉइंट को हमें कर दिया गया है, पॉइंट डिनोट कर दिया गया कार्टेशियन प्लेन पे, तो हमें उसको बताना है कि उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं या फिर उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है। ये सारी चीजें बतानी है हमें, ठीक है। ये y, ये x, ये y डैश, ये x डैश। उसके बाद फर्स्ट पॉइंट है मेरा एक्स एक्सिस पर 6 तक है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर भी 6, 1 2 3 4 5 6। -5, -1, -2, -3, -4, -5, -5, -1, -2, -3, -4, -5। फर्स्ट पॉइंट हमारा है बी। ओके, ये बी है। इसका हमें एब्सिसा वगैरह जो भी हमें पास क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देखने के हमें क्या दिया गया है, क्या आंसर पूछा गया है। ये पॉइंट है मेरे पास डी। उसके बाद यहाँ पर एक एम पॉइंट है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक ई पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एच पॉइंट है, यहाँ से जी पॉइंट है एंड यहाँ सी पॉइंट है। ये पॉइंट गिवन है मेरे पास। आप देखते हैं कि हमसे 8 क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन में 8 पार्ट है, देखते हैं। द फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। कोऑर्डिनेट मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स वाई का कॉम्बिनेशन। एक्स वाई जहाँ दोनों टर्म एक साथ लिखेंगे हम उस पूरे को क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट, ठीक है। उसके बाद अगर हमसे अलग से एक्स कोऑर्डिनेट पूछा जाता है तो सिर्फ हम एक्स की वैल्यू बताते हैं, या फिर एब्सिसा पूछा जाता है तो हम सिर्फ एक्स की वैल्यू बताते हैं, या ये बोल दिया जाए वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है, या फिर ऑर्डिनेट, तो हमने सिर्फ वाई की वैल्यू बतानी होगी। अगर हमसे सिंपली ना कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का नाम दिया गया, सिंपल ये बोल दिया जाए कोऑर्डिनेट बताओ, तो हमें एक्स वाई पूरा कॉम्बिनेशन बताना है। तो फर्स्ट पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी पॉइंट ये रहा, इसका कोऑर्डिनेट बताना है। तो पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, x एक्सिस ये वाला है, तो x कितना है? -5, ठीक है। और यहाँ पर y कितना है? 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -5 2, ठीक है। अंडरस्टैंड। सेकंड पार्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ c। c कहाँ पर है? ये हमारा c का कोऑर्डिनेट, यानी पहले x एक्सिस कितना है? 5
एंड वाई एक्सिस -5। तो सी का कोऑर्डिनेट हो गया ये। थर्ड पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5। जो -3 और -5 कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो -3 यानी x की वैल्यू -3, x की वैल्यू -3 एंड y की वैल्यू -5, y की वैल्यू -5। तो जो e है वो क्या है हमारा -3 -5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस बार? e हो जाएगा, क्योंकि इस बार इसके कोऑर्डिनेट्स नहीं बताने थे, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे क्वेश्चन में, हमें सिर्फ इसको नाम बताना था कि किस नाम से इसको पॉइंट आउट किया गया है। फोर्थ पार्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4। 2 -4 को कौन से पॉइंट से आइडेंटिफाई किया गया है? 2 -4 जी से किया गया है, ठीक है, तो आंसर इज जी। उसके बाद नेक्स्ट, एब्सिस ऑफ द पॉइंट डी। डी पॉइंट का हमें एब्सिसा बताना है। तो पहले हम डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कि क्या क्या है हमारा। एक्स एक्सिस पर है 6 एंड 2, तो एब्सिसा कितना है हमारा यहाँ पर? ये एब्सिसा है, तो एब्सिसा इज 6। तो डी पॉइंट का एब्सिसा कितना है? 6। उसके बाद नेक्स्ट, ऑर्डिनेट ऑफ एच पॉइंट। एच पॉइंट कहाँ है उसका ऑर्डिनेट बताना है हमारे पास, ठीक है। तो एच पॉइंट देखो आप, ये ना, इसका ऑर्डिनेट यानी y कोऑर्डिनेट बताना है, y वाला। तो पहले इसकी कोऑर्डिनेट लिख लो आप। क्या लिखोगे इसके कोऑर्डिनेट? -5 एंड -3। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये ऑर्डिनेट हो गया इसका, तो ऑर्डिनेट इज -3। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L। L पॉइंट के कोऑर्डिनेट, तो आपके पास L पॉइंट किधर, किस साइड है वो चीज देखो आप। यहाँ पर L पॉइंट लिखा नहीं है हमने, ये वाला L पॉइंट है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। एक चीज और, अगर हमारे पास y एक्सिस पर यानी y वाली नंबर लाइन पर अगर कोई पॉइंट है तो हमारा जो x एक्सिस है वो 0 होगा, ठीक है। अगर हमारी x वाली नंबर लाइन पर कोई पॉइंट गिवन है, नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट होना चाहिए, उससे ऊपर नीचे नहीं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होना चाहिए। अगर x वाली नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कोई भी पॉइंट गिवन है तो हमारा y एक्सिस 0 है, ठीक है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर L पॉइंट यानी y नंबर वाली लाइन पर L पॉइंट है तो हमारा x एक्सिस 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0, और y की वैल्यू कितनी है? 5। तो L का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0 5। उसके बाद M के कोऑर्डिनेट्स निकालने, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो M कहाँ पर है? ये वाला पॉइंट है हमारा, M नंबर लाइन पर है, और कौन सी नंबर लाइन पर है? x वाली नंबर लाइन पर है, तो यानी y वाला वो 0 है, तो x कितना है? -3 एंड y कितना है? 0। ओके, ये थी हमारी 3.2 एक्सरसाइज, जहां पर हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन हमने देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।